हाय स्टूडेंट, क्लास 11 हिस्ट्री सेमेस्टर 2 जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया था, 3 एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया था। आज मैं पार्ट 5 क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री पार्ट 5 जो सी ग्रुप का विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का आने वाला है थ्री चैप्टर से। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, क्वेश्चन है आधुनिक युग में विज्ञान के विकास ने किस प्रकार मानव सभ्यता को प्रभावित किया। तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक ना। तो इतना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन है, आंसर है आधुनिक युग में विज्ञान के विकास ने मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला है। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और समृद्ध बनाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास ने संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाने और चिकित्सा सेवाओं के अधिक प्रभावी बनाने में सहायता की है। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने परिवहन के साधनों को तेज और सुरक्षित बना दिया है। हवाई जहाज, ट्रेन और कार जैसे साधनों ने दुनिया को घटा दिया है। संचार के क्षेत्र में इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया है। इसके अलावा ऊर्जा के नए स्रोतों जैसे सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा का विकास हुआ जिसने औद्योगिक प्रगति को गति दी। इस प्रकार विज्ञान ने न केवल जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है बल्कि मानव सभ्यता के हर पहलू को प्रभावित किया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के ऐतिहासिक विकास की यात्रा का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो, विज्ञान का ऐतिहासिक विकास जादू टोना, अल्केमी और धर्म की मान्यताओं से होता हुआ आधुनिक वैज्ञानिक खोजों तक पहुंचा है। प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए जादू टोना और अलौकिक शक्तियों का सहारा लेते थे। फिर समय के साथ साथ यूनानी दार्शनिकों ने तर्क और अनुभव पर आधारित ज्ञान का उपयोग शुरू किया। मिडल एज में अरबी विद्वानों ने गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में योगदान किया। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास हुआ जिससे प्रयोग और प्रमाण पर आधारित ज्ञान का विस्तार हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दी में न्यूटन और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने भौतिक और खगोलशास्त्र में महत्वपूर्ण खोजें की। इसके बाद औद्योगिक क्रांति में मशीनों और इंजनों का विकास हुआ। आधुनिक काल में विज्ञान ने इलेक्ट्रॉनिक, जैव प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान में बड़ी प्रगति की है जिससे समाज की सभी समस्याओं का समाधान तलाशने में सहायता मिली है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हुए हैं। तो आधुनिक युग में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। जैसे टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, गैलीलियो ने किया जिसने खगोल शास्त्र में क्रांति ला दी। इसके बाद रेडियो टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों को देखने की क्षमता प्रदान की। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक ने तारों और ग्रहों में के रासायनिक तत्वों का विश्लेषण करना संभव बनाया। अपोलो मिशन और अन्य अंतरिक्ष मिशनों ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव के कदम रखे। 20वीं शताब्दी में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे अवधारणाओं का विकास हुआ। आधुनिक खगोल विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल के अध्ययन को भी विस्तृत किया। ये सभी आविष्कार खगोल शास्त्र के क्षेत्र में मानव ज्ञान को एक नए स्तर पर ले गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के जादू टोना से आधुनिक आविष्कार तक के विकास का वर्णन कीजिए। मानव सभ्यता ने जादू टोना और तंत्र मंत्र से होते हुए आधुनिक विज्ञान और तकनीक तक का सफर तय किया है। प्रारंभिक मानव समाज में लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए जादू और अंधविश्वास का सहारा लेते थे। प्राचीन काल में अल्केमी ने रसायन विज्ञान का विकास किया। ग्रीक और रोमन साम्राज्य सभ्यता ने तर्क और अवलोकन को प्राथमिकता दी जिससे विज्ञान का आधार बना। मध्य युग में
अरबी विद्वानों ने गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में अपना योगदान दिया। पुनर्जागरण काल ने वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किया और तर्क को महत्व दिया। इसके बाद आधुनिक युग में विज्ञान का तेजी से विकास हुआ, जिसमें न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन और वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीक ने इंसानों के जीवन को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बना दिया, जो एक ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि खगोल शास्त्र के क्षेत्र में हेलेनिस्टिक विश्व का क्या योगदान है। तो हेलेनिस्टिक विश्व ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। इस युग में ग्रीक विद्वानों ने खगोल विज्ञान को तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। अरस्तु और पाइथागोरस जैसे दार्शनिकों ने पृथ्वी और ब्रह्मांड के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। हेलेनिस्टिक वैज्ञानिकों में हिप्पार्कस और टॉलेमी जैसे खगोल शास्त्री शामिल थे, जिन्होंने तारों की गणना, ग्रहों की गति और सौरमंडल के मॉडल पर कार्य किया। टॉलेमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया, ने सदियों तक खगोल शास्त्र पर प्रभाव डाला। हिप्पार्कस ने तारों की स्थिति को मापने और ग्रहण की भविष्यवाणी में योगदान दिया। इस प्रकार हेलेनिस्टिक विश्व ने खगोल विज्ञान की आधारशिला रखी, जो आधुनिक खगोल शास्त्र के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। 5 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक युग में ज्योतिषी और राशि चक्र में क्या परिवर्तन आया। आधुनिक युग में ज्योतिष और राशि चक्र में कई बदलाव देखने को मिले हैं। परंपरागत रूप में ज्योतिष में ग्रहों और तारों की स्थिति के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती थी, जिनका मान्यता मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में होता था। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ ज्योतिष में नई पद्धतियों और तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ज्योतिषीय गणनाएं अधिक सटीकता से की जाती है। राशि चक्र का भी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा है और पश्चिमी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और चीनी राशि चक्र सभी में एक नया दृष्टिकोण आया है। अब लोग ज्योतिष को एक परामर्श सेवा की तरह मानने लगे हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में सहायक साबित हो रही है। आधुनिक युग ने ज्योतिष को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, जो पारंपरिक और वैज्ञानिक विचारों का संयोजन है। उस नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक अन्वेषण ने किस प्रकार नए विश्व की नींव रखी। तो भौगोलिक अन्वेषण ने नए विश्व की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने समुद्री अन्वेषण के माध्यम से नए क्षेत्रों की खोज की। कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन जैसे खोजकर्ताओं ने अज्ञात समुद्री मार्गों का पता लगाया, जो यूरोप को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से जोड़ता था। इन अन्वेषणों ने नए संसाधनों, व्यापार मार्गों और उपनिवेशों की नींव रखी। इन नए क्षेत्रों में बसी सभ्यताओं से व्यापक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा। इसके साथ ही यूरोप की शक्ति और समृद्धि बढ़ी और विश्व का भूगोल बदल गया। इस प्रकार भौगोलिक अन्वेषण ने न केवल नए विश्व की नींव रखी, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति भी लाई। 8 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक अन्वेषण का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर होगा भौगोलिक अन्वेषण ने विश्व पर कई स्तरों पर प्रभाव डाला है। सबसे पहले इसने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नए संसाधनों और व्यापार मार्गों की खोज हुई। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में अपने अन्वेषण स्थापित किए, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न संस्कृतियों का आपस में संपर्क बढ़ा, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और खाद्य पदार्थों, वस्तुओं, वस्त्रों और
प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ। इसके अलावा इसने औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के विकास को भी प्रेरित किया। भौगोलिक अन्वेषण ने विश्व का एक वैश्विक बाजार में बदल दिया और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव रखी। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में तकनीकी के प्रयोग ने किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आधुनिक युग में तकनीकी के प्रयोग ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों ने खेती की प्रक्रिया को अधिक कुशल और तेज बना दिया है। इसके अलावा सिंचाई प्रणालियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर ने जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी फसल उत्पादन संभव बना दिया है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जीन तकनीक ने फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया और पैदावार में वृद्धि की। इसके साथ ही कंप्यूटर और सैटेलाइट आधारित कृषि निगरानी ने किसानों को मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान कर कृषि कार्यों को सुव्यवस्थित किया है। इन तकनीकी सुधारों ने कृषि को आधुनिक युग में लाभदायक और उत्पादक बना दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन, तकनीकी के प्रयोग ने जहाज निर्माण उद्योग को कैसे प्रभावित किया। तकनीकी के प्रयोग ने जहाज निर्माण उद्योग में बड़ा परिवर्तन आया। इस पहले जहां जहाज लकड़ी से बने होते थे और इनकी गति और क्षमता सीमित थी, वहीं अब स्टील और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाने लगा है, जो जहाज़ों को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाते हैं। इंजन तकनीक के विकास से जहाज़ों की गति और भार वहन क्षमता में सुधार हुआ है। इसके अलावा स्वचालन, कंप्यूटर और जीपीएस जैसी तकनीकों ने जहाज़ों को सुरक्षित, कुशल और सक्षम बना दिया है। अब बड़े कंटेनर जहाज़ों और यात्री क्रूज का निर्माण संभव हो गया है, जो लंबी दूरी पर भारी माल और यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इन तकनीकों ने समुद्री व्यापार और परिवहन को और अधिक कुशल बनाया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी के प्रयोग ने किस प्रकार युद्ध की परिभाषा बदल दी। तकनीकी के प्रयोग ने युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां युद्ध तलवार, तीर धनुष जैसे हथियारों से लड़ा जाता था, वहीं अब बंदूकें, टैंक, मिसाइलें और परमाणु हथियारों का उपयोग होने लगा है। संचार और रडार जैसी तकनीकों ने सैन्य बलों को अधिक सटीकता और प्रभावी ढंग से युद्ध की योजना बनाने की क्षमता प्रदान की है। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी ने दुश्मन की गतिविधियों को जानकारी जुटाना आसान कर दिया है। साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने युद्ध की परिभाषा को और अधिक जटिल बना दिया है। जहां भौतिक युद्ध के अलावा डिजिटल युद्ध भी महत्वपूर्ण हो गया है। इन तकनीकी परिवर्तनों ने युद्ध को तेजी, ताकत और तकनीकी क्षमताओं के बल पर निर्धारित कर दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण कला के क्षेत्र में चीन तथा अरब के योगदान का वर्णन कीजिए। मुद्रण कला के विकास में चीन और अरब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया और फिर ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक विकसित की, जो मुद्रण कला का प्रारंभिक रूप था। इसी तकनीक के माध्यम से उन्होंने साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और शासकीय दस्तावेजों का मुद्रण किया। अरबों ने कागज निर्माण और मुद्रण कला की तकनीक को मध्य पूर्व और यूरोप में फैलाने में भूमिका निभाई। उन्होंने चीन में कागज बनाने की कला सीखी और अपने क्षेत्र में कागज का उत्पादन शुरू किया। अरबों ने किताबों का अनुवाद कर शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में योगदान दिया। इस प्रकार चीन और अरब दोनों का मुद्रण कला में अहम योगदान रहा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण क्रांति के द्वारा शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। मुद्रण क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। पहले किताबें हस्तलिखित होती थी, जो समय साध्य और महंगी होती थी, लेकिन मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद बड़ी संख्या में पुस्तकें सस्ते में उपलब्ध होने लगी। इसने ज्ञान को सभी
के लिए सुलभ बना दिया और शिक्षा का प्रसार हुआ। विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए ज्ञान के संसाधनों की उपलब्धता बढ़ गई। मुद्रण क्रांति ने नए विचारों और शोध कार्यों को व्यापक पैमाने पर प्रसारित किया, जिससे वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का विकास हुआ। शिक्षा के विस्तार और लोकतांत्रिकरण में मुद्रण क्रांति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 40 नंबर क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से 30 नंबर तक ही है। 30 नंबर जो क्वेश्चन 8 मार्क्स का लेसन 3 का कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से जो है ये हिस्ट्री चैप्टर जो है पूरा 1 लेसन, 2 लेसन और 3 लेसन कंप्लीट हो गया। 1 लेसन में क्या है कि 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है और 8 मार्क्स का है। लेकिन लेसन 2 में क्या है, 3 मार्क्स का है और 4 मार्क्स का है। लेसन 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं था। और लेसन 3 में जो है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 8 मार्क्स का है। जो 3 चैप्टर ही सेकेंड टर्म में 11th क्लास का आने वाला है, जो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का ही बनाऊंगा। इस तरह से जो कंप्लीट हो गया। आज के लिए वीडियो यहीं तक।